रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हवाई हमला। तेहरान में करज शहर समेत कई जगहों पर हवाई हमला किया है। तेहरान एयरपोर्ट के पास भी धमाका, कई उड़ानें रद्द की गई हैं। हवाई हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हवाई हमला किया है, जहां तेहरान में करज शहर समेत कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं, जहां तेहरान एयरपोर्ट के पास भी धमाका हुआ और कई उड़ानें जो हैं वो रद्द की गई हैं। हवाई हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकाने जो हैं वो भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तो तेहरान में करज शहर समेत कई जगहों पर हमला किया गया है, जहां तेहरान एयरपोर्ट के पास भी धमाका हुआ, जिसकी वजह से कई उड़ानें जो हैं वो रद्द हो गई। तो चलिए इस बीच और रुख कर लेते एक और बड़ी खबर की ओर। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जोधपुर दौरा है, जहां आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी जानकारी। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जोधपुर दौरा है, जहां आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति और लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो जोधपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करेंगे। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की फाइनल लिस्ट आज हो सकती है जारी। महाराष्ट्र प्रभारी ने इस बात की जानकारी दी है। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की फाइनल लिस्ट जो है आज आ सकती है और महाराष्ट्र प्रभारी ने भी इस बात की जानकारी दी है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी हैं और देखिए अब कांग्रेस की जो फाइनल लिस्ट है वो बताया जा रहा है कि आज जारी हो सकता है और महाराष्ट्र प्रभारी ने इस बात की जानकारी दी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मथुरा में आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन है, जहां बैठक में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पर चर्चा होगी। बैठक में कई अहम रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। तो मथुरा से ये बड़ी खबर, जहां आरएसएस की बैठक आज दूसरा दिन है। बैठक में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पर चर्चा होने वाली है। बैठक में कई अहम रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। तो आज आरएसएस की जो बैठक है मथुरा में, आज उसका दूसरा दिन है, जहां बैठक में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पर चर्चा होगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले ये बैठक को काफी अहम भी माना जा रहा है और इस बैठक में कई अहम रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली के एक हिंदू युवती जो अपने प्रेमी से मिलने गई थी, मौत के अंधेरे में समा गई है। घटना दिल दहला देने वाली है और एक बार फिर हिंदू समाज को चेतावनी भी दे रही है। लव जिहाद का जो सच है वो कब पहचाना जाएगा? दिल्ली में रहने वाली इस युवती की कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं बल्कि समाज के लिए एक गंभीर संदेश है। 7 महीने की गर्भवती युवती जिहादी प्रेमी सलीम से मिलने रोहतक गई हुई थी।
घर वालों ने सोचा शायद वो सुरक्षित होगी, लेकिन जब वापस नहीं आई तब परिवार वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव को रोहतक के मदीना में दफना दिया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन की और आरोपी जिहादी सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। तो लव जिहाद के खिलाफ अब कब जागेगा हिंदू समाज, एक बहुत बड़ा ये सवाल उठता है। दरअसल 7 महीने की गर्भवती युवती की बेरहमी से हत्या कर दी है और युवती की हत्या कर शव मदीना में दफना दिया गया और इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। परिवार जो है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्णावती क्राइम ब्रांच ने फर्जी पहचान पत्र बनाने के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 465, 467 और 468 समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसमें फारूक मंडल समेत अन्य आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर पहचान पत्र हासिल किए। जाली दस्तावेज बनाने में मदद करने वाले आरोपी और सह आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने करीब 200 संदिग्ध दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। चंदौली झील इलाके में 48 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया। पुलिस की जांच जारी है, जिसमें 150 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ और सत्यापन किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, जहां फर्जी दस्तावेजों से पहचान पत्र बनाने वाले का पर्दाफाश किया और 48 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है, जहां क्राइम ब्रांच 150 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। तो चलिए अब बात करेंगे नोएडा की, जहां नोएडा प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए भूमाफियाओं से करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त करवाई है। और वहीं कॉलोनाइजर बिना प्राधिकरण की इजाजत के अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए प्राधिकरण की टीम ने सलारपुर गांव के पास बड़ी कार्रवाई की। नोएडा सीओ के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में प्राधिकरण का पीला पंजा उन जगहों पर चला है जहां भूमाफिया ने अवैध कब्जा जमा रखा था। जमीन पर कब्जा मुक्त कराने के बाद अब उस पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पूर्वोत्तर के युवाओं में देशभक्ति और भारतीय नौसेना में शामिल होने का जोश भरने के लिए भारतीय नौसेना का मोटर बाइक अभियान एएनआई और ओडिसी का दूसरा चरण 23 अक्टूबर को गुवाहाटी से शुरू हुआ। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री जागरूकता को बढ़ावा देने और युवाओं को नौसेना की भूमिका से अवगत करवाना है। यात्रा के दौरान नौसेना के 23 सदस्यों की टीम जो है वो तेजपुर के भेलगुड़ी आंचलिक सरकारी हाई स्कूल में छात्रों और शिक्षकों के साथ प्रेरणादायक बातचीत की, जिसमें भारतीय नौसेना के अनुभव साझा किए गए और समुद्री सुरक्षा के महत्व को समझाया गया। इस मोटर बाइक अभियान एएनआई और ओडिसी के माध्यम से भारतीय नौसेना स्थानीय युवाओं को भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है, जो नौसेना की देशभक्ति भावना और समुद्री सुरक्षा में योगदान को दर्शाता है। दिल्ली में पहली बार हॉटस्पॉट क्षेत्र में प्रदूषण के कारकों की पहचान के लिए ड्रोन से निगरानी की शुरुआत की गई है, जहां दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वजीरपुर हॉटस्पॉट के ड्रोन मैपिंग का
डेमोन्स्ट्रेशन किया है। उन्होंने बताया है कि ड्रोन के जरिए लिए गए डेटा से प्रदूषण नियंत्रण की नीतियों से सहायता मिलेगी और इसे प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। गोपाल राय ने कहा कि ड्रोन तकनीक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में प्रदूषण के स्रोतों की सटीक पहचान करने में सहायक साबित होगी, विशेषकर सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में। और इसके साथ ही 13 हॉटस्पॉट के लिए बने अलग अलग एक्शन प्लान भी कार्य हो रहा है और सरकार ने इसके लिए 13 कोऑर्डिनेशन टीमें बनाई हैं। दिल्ली सरकार का ये प्रयास शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रदूषण के स्रोतों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। मुंबई पुलिस ने जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र से जिहादी आरोपी शेख हुसैन को गिरफ्तार किया है, जिसने जिहादी सलमान खान को धमकी भरा संदेश भेजकर रंगदारी की मांग की थी। साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने बताया कि आरोपी सब्जी बेचने का काम करता है। जब उसे पता चला कि पुलिस उसके पीछे है तो उसने अपने मोबाइल और सिम को तोड़कर फेंक दिया, लेकिन मुंबई पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस की मदद से उसे धर दबोच लिया। इसे हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस की सतर्कता से सलमान खान और उनके फैन को भी राहत मिली है। मुंबई पुलिस को फ़ोन करके धमकी दिया गया था और रंगदारी की मांग की गई थी। यहीं से शेख हुसैन नाम है, उसके द्वारा धमकी दी गई थी कि सलमान खान को हम लोग मार देंगे और अगर 5 करोड़ दे देता है तो छोड़ देंगे और लॉरेंस बिश्नोई से कंप्रोमाइज़ करवा देंगे। तो इसी आधार पर वहाँ केस हुआ था और केस के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जमशेदपुर में उसका लोकेशन है शेख हुसैन का और यहाँ से फिर उसको पकड़ा गया शेख हुसैन। कितने सदस्य टीम आई है महाराष्ट्र? 2 ऑफिसर हैं और 3 कांस्टेबल। किस थाना में केस दर्ज हुआ? वहाँ वर्ली में केस। ये जो जिन्होंने मामला दर्ज किया वहाँ पर तो कौन किया है? ये पुलिस अफसर किया है, क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में ही वहाँ फ़ोन गया था।